अंग्रेज यहाँ शिकार करते थे जी। आते थे, बाघ मारते थे, तेंदुआ मारते थे और यही रुकते थे। कि बाघ जो है तेंदुओं को पसंद नहीं करता और तेंदुआ बाघ से बचने की कोशिश करता है। तो ये इस तरीके के जहाँ अगर चारा होता है, दोनों में सातिद कौन है? तो क्या यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? यहाँ सिर्फ बंगाल टाइगर की नस्ल है। अच्छा, और इसका मतलब ये असली ब्रह्मचारी बाघ है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर इंसान को सीखना है तो बाघ की जीवन शैली को, जानवरों की जीवन शैली को। ऐसे पता लगता है कि बाघ आ गया। कुछ जीव ऐसे हैं जो चिल्लाने लगते हैं, उनकी विशेष आवाज। जंगल में खामोशी होती है। हाँ। और खामोशी में भी एक हलचल होती है। अच्छा। और वो हलचल अपने आप में ये बताती है कि बाघ या तेंदुआ अपनी जगह पर तलाश में है। अच्छा। बंदर को टाइगर बहुत पसंद करता है खाना मतलब आहार में। तो इस समय यहाँ कितने बाघ हैं? हमारे यहाँ 70+ हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो है वो कॉरिडोर है जी। नेपाल का। जी। उधर नेपाल की सीमा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे जो है नेपाल की सीमा जो। सर कोई नंबर बताना चाहेंगे अगर लोग आपसे जानकारी इस परिप्रेक्ष्य में करना चाहें? 94-123 94-123 13107 13107। आ गया हूँ बाघ के घर में, टाइगर। और टाइगर यहाँ बहुलता में है, बहुत सारे टाइगर हैं, तेंदुआ हैं, भालू हैं, हाथी भी आते हैं। हाथी आ जाते हैं नेपाल के रास्ते और बड़ा उत्पात मचाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हम इस समय हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश का एक तरह से देखा जाए बाघ के मामले में सबसे धनी है। यह मैं राजा जी नेशनल पार्क भी घूमा, दुधवा नेशनल पार्क घूमा, हिरन और कुछ ऐसे जंगली सुअर छोड़ करके कुछ नहीं मिला, लेकिन पूरी उम्मीद है कि बाघ के साथ दीदार होगा, उसकी चमकीली आंखें ऐसे देखने का अवसर मिलेगा। वो हमें 1000 बार देखते हैं और हम उनको एक बार देख पाते हैं। एक बार भी नहीं देख पाते हैं अक्सर। सर आपका परिचय? मुझे परवेज हनीफ कहते हैं। परवेज हनीफ साहब हैं और मैं यहाँ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हूँ। करीब 30-40 साल से काम कर रहा हूँ। क्या बात है। पर्यावरण सुधार संस्थान के बैनर के नीचे। और ये जगह जहाँ पे आप हैं जी, ये सात झाल कहलाती है। सात झाल 7 फॉल्स। ये ब्रिटिश पीरियड का जो है 1919 और 1921 के बीच का अच्छा ये कंस्ट्रक्शन और सिस्टम है, जो जंगल के पानी को स्केप से शारदा नदी में वापस करने का जो है ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने तैयार किया था। क्योंकि जंगल में पानी जो बारिश होती है और जो पहाड़ से पानी आता था, क्योंकि ये नेपाल लगा हुआ है, बॉर्डर का इलाका है, नेपाल उत्तराखंड से लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो ऊपर से पानी आता है बरसात का, उस पानी को इस्केप करना, अगर वो ना हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम। हालांकि ये जगह ऊंची है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ढाए बने हुए हैं और 25-25 30-30 फुट ऊंचे जो है ढाए हैं। ये ढाए अपनी जगह पर देखिए, ये फॉरेस्ट जो है ये सब नेचुरल फॉरेस्ट है। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि धरती की उम्र कितनी है। आइए सर, अंग्रेज यहाँ शिकार करते थे जी। आते थे, बाघ मारते थे, तेंदुआ मारते थे और यही रुकते थे। जहाँ वो रुकते थे वहाँ भी हम चल रहे हैं। ये यहाँ कैंप होता था यहाँ, और यहाँ पर जमींदार लोग उन ब्रिटिशर्स को, यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड से जो है वो राजकुमार तक आए। अच्छा। और यहाँ पे आकर के कैंप लगा, और कैंप लगने के बाद जो है वो एक हफ्ते में 17 टाइगर का रिकॉर्ड है जो उन्होंने मारे, फोटो खिंचाए। अच्छा। और फोटो खिंचाने के बाद जो है होता ये था, यहाँ से चिट्ठी जाती थी कि साहब हमने जो है वो यहाँ पर आए, यहाँ की ज़मींदारों ने जो है वो हमको मदद कराई, टाइगर से मिले, टाइगर से मुलाकात हुई, शिकार कराया, हमारी सेवा सर की। जैसे ऐसी जिप्सियां अब आ रही हैं जी, और सुबह सुबह जंगल सफारी शुरू हो गई। जी। हम भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके पहले तो मैं आपको बता रहा था कैसे मारते थे? गन से मारते थे? गन से अच्छा। क्योंकि जमींदार कोऑपरेट करते थे, उनको इनवाइट करते अच्छा। थे और उनका जमींदारा इस चीज़ से बढ़ जाता था। यहाँ से चिट्ठियाँ जाती थी। हाँ। हमारे पास 1858 का गजेटियर है। अच्छा। उस गजेटियर में जो है वो इलाहाबाद का प्रेस का छपा हुआ है, सरकारी ब्रिटिश पीरियड का। उसमें साफ यही दिया हुआ है कि ये लोग इन्वाइट करते थे खुश करने के लिए अंग्रेज़ों को, और खुश करने के बाद जो है फिर इनको 10-20 गाँव जो है वो वहाँ से चिट्ठी आ जाती थी गवर्नर की लिखी हुई, उनके गाँव को मिल जाता, उनका गांव उनको मिल जाते थे। अच्छा, इधर टाइगर आता था? ये टाइगर का पॉइंट ही कहलाता है। अच्छा। क्योंकि ये ऊंची जगह है। अच्छा। यहाँ से टाइगर सबको देख सकता है, आप नहीं देख सकते।
तो यहाँ पर जब इसको ये पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट का हुआ करता था। दोस्तों हम बता दें इसी में हम रुके थे, एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखा देते हैं और बड़ा आनंद आया। अब हम टावर के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ दिख रहा है और क्या हलचल है जंगल में। तो दोस्तों वो हम मार के चले जाते, हाँ तो सर मार के चले जाते थे जी, फोटो खिंचवा देते थे और उनको जो है वो ज़मींदारा जो है बढ़ता चला जाता था, क्योंकि ये इलाका अपनी जगह गैराबाद इलाका, जंगल का इलाका था और यहाँ पर नो मैंस, ओनली फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज थी जी। तो यहाँ पर जो है बाहर से लोग जो है जी वो चूँकि इस ज़मीन पे ग्रास अपनी जगह पर उपलब्ध थी। अच्छा, तो यहाँ पर कैटल डेवलपमेंट को जैसे मतलब जहाँ घास होगी वहाँ हिरन होगा, हाँ, और जहाँ हिरन होगा वहाँ बाघ होगा। हाँ बाघ होगा। तो यहाँ पर मैं आबादी की बात कर रहा हूँ कि बंजारा जो है वो राजस्थान से यहाँ आकर के सबसे पहले सेटल हुआ इस इलाके में जी। और वो बंजारों के यहाँ पर गांव हैं, उन गांव में जो है वो अपनी जगह पे रहते हैं। उसके बाद पंजाब से आदमी आया और आपको हम बता दें कि इस पीलीभीत में 9 स्टेट का आदमी जो है वो यहाँ पे रहता है। अच्छा, और ये पीलीभीत जो है एक मिनी इंडिया है। हम तो ये कहते हैं कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का अगर कोई मॉडल यहाँ डेवलप हो जी तो ये पूरे हिंदुस्तान को दिखाया जा सकता है कि डिफरेंट लैंग्वेज। अच्छा, स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है, इस जहाँ हम जिस स्थान पर हैं। ये चुका बीच क्या ये सप्त सरोवर कहलाता है, 7 फॉल्स जी। ये आप देख रहे हैं, ये सब फॉल्स हैं। इनमें जो है वो इसके पानी जो बारिश का और पहाड़ का होता था वो इधर से निकाल करके आगे नदी में, शारदा नदी में डाल दिया जाता था। चला क्या कंसेप्ट, ये प्लानिंग था, ये ब्रिटिश का प्लानिंग, बेकार न जाए। हाँ, उसके बाद में जो है वो शारदा सागर डैम का जो है निर्माण उन्होंने किया और हम लोग 16 जिलों को जी पानी की मार्केटिंग सबसे पहले पीलीभीत से शुरू हुई। अच्छा, क्या बात है। अनाज को उगाने के लिए, हाँ, गेहूं चावल के लिए कैसे खिलाया जाएगा लोगों को। 16 डिस्ट्रिक्ट में एक खीरी ब्रांच है, एक हरदोई ब्रांच है और यहाँ से सुल्तानपुर तक, रायबरेली तक पानी जाता है। क्या बात है। शारदा का, अच्छा शारदा नदी अभी काफी शुद्ध है, पानी भी अभी लग रहा है कि पीने लायक। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि यहाँ का पानी आइडियल है। क्या बात है। कहीं का पानी कैसा हो, पानी आइडियल है। क्या बात है। और तो सर ये सब चूँकि बर्फ का पिघला हुआ पानी है। सर ये सब अंग्रेजों के समय का, ये अंग्रेजों का समय का उसी वक्त का निर्माण कराया हुआ है। क्या बात है। कहीं कोई और यहीं पे आप देखिए कि उस वक्त का दौर का अंदाज कीजिए कि 1920-21 के वक्त में यहाँ भट्टा लगा करके जो है ये ईंट बनाई गई। इसको लाना मुश्किल था। क्या बात। और ये ईंट आज भी लोगों ने कोशिश की तोड़ने की, लेकिन ये टूटी नहीं। और ये स्ट्रक्चर है। तो हमने और इसको चुनाई कितनी शानदार है। जी हाँ, अगर देखा हमने 89 में इसको इरिगेशन से पट्टे पे ले लिया था। क्या बात है। क्योंकि और टाइगर जो है वो स्टडी पॉइंट बनाया था। हम चाहेंगे ऊपर चला जाए, यह मचान है और मचान लकड़ियों का बना हुआ है। हमारे सम्मानित छायाकार पहले ऊपर जाएं। यह चारों तरफ से जालियां लगा करके ये टाइगर से प्रोटेक्ट किया है, टाइगर से प्रोटेक्ट किया है। हाँ, सुरक्षित किया गया है। जी हाँ, सुरक्षित। हाँ, मानव के रहने लायक, स्टडी करने लायक बनाया गया। जी हाँ, जी हाँ। दोस्तों आ गए हैं मोवाश टावर, यानी यह मचान है, लकड़ियों का मचान है और इसकी खटखटाहट आप सुन रहे हैं। लकड़ी है और हमारा लकड़ी का खड़ाऊ भी है। फिर इधर जो लोग आते हैं स्टे करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑफलाइन बुकिंग भी होती है। सर यह तो जंगल है और जंगल में बाड़ लगा करके मतलब हमें सुरक्षित किया गया है कि जो मानव आए उसका संहार बाघ, तेंदुआ, हाथी या लोग न करें। तो अंग्रेज आते थे, शिकार करते थे, चले जाते थे। 1972 में जीव जंतु संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 1973 में, 73 में जी, 72 बोला जाता है, 72 बोला जाता है, 73 में यूपी में लागू हुआ। ठीक बात है। और उसके बाद यह था संशोधित होता गया। जी हाँ, 2020-22 में। हाँ, फिर उसके बाद कैटेगरीज हो गई, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया। हाँ, ये डेफिनेशन। फिर इनकी क्राइटेरिया हो गई, वन्यजीव विहार हो गया। हाँ, फिर इनकी क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया में कौन सा आएगा, इनको सुरक्षित करने के लिए। तो जो सजा कछुआ मारने पर है वही सजा बाघ मारने पर भी है, क्योंकि इन्हें भी संरक्षित प्रजाति में किया गया है। वही अजगर भी है और वही घड़ियाल भी है। तो अनुसूचियां, तमाम अनुसूचियां बनाई गई हैं। सर यहाँ
कैसे पता लगता है कि बाघ आ गया? कुछ जीव ऐसे हैं जो चिल्लाने लगते हैं, उनकी विशेष आवाज। जंगल में खामोशी होती है, हाँ। और खामोशी में भी एक हलचल होती है। और वो हलचल अपने आप में ये बताती है कि बाघ या तेंदुआ अपनी जगह पर तलाश में है, अच्छा, निकला हुआ है। क्योंकि बाघ जो है अमूमन जो है वो एक बहुत शाही जीव है। शाही जीव है। शाही एक अच्छा, बड़ा ही एक गंभीर, और मतलब यह है कि एक आराम तलब, कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। जब भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तभी उठेंगे हजरत। तो उठने के बाद अपने उन्होंने 4-6 प्रयास किए, 3-4, जी हाँ, 3-4 जो है प्रयास उनके नाकाम रहे, लेकिन उसके बाद में अंततः किसी चीज़ पे वो कामयाब हो गए। और करीब 7-8 किलो मांस पर डे का जो है उनका 5 से 6 तक जो है वो है। तो अब आप मान लीजिए कि अगर 20 किलो का उन्होंने जो है वो शिकार किया है, तो उनका 3-4 दिन अपने निपट जाता है। तो ये इस तरीके, तेंदुआ भी तो उसको लेकर के शिकार भाग जाएगा। एक्चुअली तेंदुआ जो है वो जो बाघ शिकार करता है, तेंदुआ का जंगल के बाहरी इलाके में जो है वो ज़्यादातर मूवमेंट रहता है। अच्छा, उसका काम जो है वो आपका बत्तख है, बकरी है, वो चोरी छुपे जो है गांव में भी घुस जाता है। अमूमन बाघ का इंटरफेरेंस उस तरीके से नहीं होता है। लेकिन चूँकि अब जंगल के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी है कि बाघ जो है तेंदुओं को पसंद नहीं करता और तेंदुआ बाघ से बचने की कोशिश करता है। तो ये इस तरीके के जहाँ अगर चारा होता है, दोनों में शातिर कौन है? इसमें एक्टिवनेस में तो तेंदुआ शातिर है, और ताकत में जो है वो बाघ शातिर है। ताकत का तो बादशाह बाघ शातिर है। और ये ख़ास तरीके से ये बंगाल टाइगर है, जो ये तराई की जो है एक तोहफा। तो क्या यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? यहाँ सिर्फ बंगाल टाइगर की नस्ल है। अच्छा। और ये आपका ये जगह जो है वो एक इंटरनेशनल कॉरिडोर भी है यहाँ पर। अच्छा। नेपाल की शुक्ला फाटा सेंचुरी जो है उसका जानवरों का और हमारे इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जानवरों का आपस में रिश्तेदारी है। अच्छा, एक दूसरे से मिलते हैं। जब यहाँ पर टाइगर खत्म हो गया 1994 में, टकराहट नहीं होती है? जैसे नहीं, टकराहट नहीं, इनमें जो है इनमें तो कोई बंटवारा है नहीं कि नेपाल है और इनमें मोहब्बत का लेन देन है। क्या बात है? इनमें आवश्यकता का लेन देन है। टाइग्रेस को मेल की अगर चाहत है तो वो अपनी जगह पर जो है वो मेल के पास उस वक्त में जाना पसंद करेगी, और बाकी इन लोगों का हैबिटेट जो है वो अपना अलग अलग होता है। कितने दिन पर यह लोग आपस में करते हैं, फिजिकल रिलेशन होता है? देखिए, अमूमन आप ये समझ लीजिए कि 2 साल में, अच्छा, 1.5 साल में एक बच्चा जो है वो इनका कब्ज होता है वो डेवलप हो जाता है, और ये 3 साल में जाकर के जवान हो जाता है दोबारा। नहीं, रिलेशन कब होता है? रिलेशन इनका जो है वो 7-8 दिन का रहता है, मेल और फीमेल आपस में। साल में कितनी बार ये लोग आपस में करते हैं? एक बार? वो भी अगर बच्चे उसके जो है वो अगर हैं तो वो नहीं, वो बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब ये असली ब्रह्मचारी बाघ है। जी हाँ, जाहिर सी बात है। अगर इंसान को सीखना है तो बाघ की जीवन शैली को, जानवरों की जीवन शैली को। अब यह कौन सा क्या बोल रहा है? ये मोर है। अच्छा, तो मोर भी विशेष आवाज में बोलता होगा जब? जी हाँ, मोर भी विशेष आवाज बोलता है, और सबसे चालाक और शातिर बंदर होता है। अच्छा। बंदर को टाइगर बहुत पसंद करता है खाने मतलब आहार में। तो वो अगर मान लीजिए बंदर नीचे उतरा है, वो शाकाहारी है, और वो उतर करके जो है वो मान लीजिए घूम रहा है और बाहर निकल आया है ज़्यादा तो रेंज में, तो अगर टाइगर के रेंज में आया तो उसको निवाला बन जाना है, पकड़ लेगा। हाँ, तो वो एक दिन का पेड़ पर चढ़ जाएगा तो पेड़ पर भी चढ़ जाएगा। पेड़ पे टाइगर कम चढ़ता है, भारी शरीर है। तेंदुआ चढ़ जाता है, और तेंदुआ जो है वो अपने शिकार को जो है वो पेड़ पे भी टांग देता है, और उसके बाद जब भूख लगती ऊपर जा कर के पेड़ पे ही खा लेता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरा शिकार जो है वो और दूसरे जो कार्निवोरस हैं, जो मांसाहारी जानवर हैं, वो उसको न खाए। तो इस समय यहाँ कितने बाघ हैं? हमारे यहाँ 70+ हैं। अच्छा, और कितने की जगह है अगर देखा? यहाँ पर जो WII का एक असेसमेंट है, पीलीभीत के जंगलों में मैक्सिमम 70 का ही बताया जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो इनमें क्लैश होगा। तो जितने की जगह है, सीमा है, उतने हो गए, उतने हैं। अब अगर बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। बढ़ेंगे तो वो बाहर निकलेंगे। बढ़ेंगे तो वो मतलब ये है कि गाय जो है वो ये सर इधर होते हैं एक बार, वो और जंगल को भी दिखाते हैं। तो इसमें कितने पेड़, मतलब जैसे किस प्रजाति की यह पेड़ जो हमारे पीछे है, यह किस प्रजाति का? देखिए,
ये तो सेमल है। अच्छा, सेमल है। हाँ, इसका जो फूल होता है वो हिरन बहुत शौक से खाता है। अच्छा, हिरन खाता है। हिरन खाता है। हाँ। और ये हैबिटेट कहलाती है टाइगर की, इसलिए कहलाती है कि इसका जब फूल नीचे गिरता है, हिरन आता है तो टाइगर को दर्शन हो जाते हैं। अच्छा। अपना वो हिस्सा ले लेता है। तो ये इस तरीके के जो है ये बीच बीच अच्छा, में ये है। इसके पीछे जो हरा वैसे वाला इसके है? पीछे जो है ये साल है। साल है। हाँ, ये वाला साखू जिसे कहते हैं, साल है ये कहते हैं। ये वाला है सर। ये सब जो है वो अलग अलग प्रजातियां हैं। मतलब पूरी जड़ी बूटियों से भरपूर है। यहाँ देखिए नींबू घास है जी, अपनी जगह पर, जिसकी अगरबत्तियां बनती हैं जी। हालांकि ये टाइगर रिजर्व हो गया, अब इससे किसी तरीके का कोई अच्छा, आपसे कभी सामना हुआ है टाइगर का? बहुत बार। मैं यहाँ पे जब रात में रहता था, हाँ। ये मेरे पास पहले पट्टे पे रहा। अच्छा। 10 साल मेरे पास रहा। तब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक अबंडेंट एरिया था। जी। चूँकि टाइगर कम हो गए थे 1994 में, इस पूरे टाइगर रिजर्व कहिए या पीलीभीत के जंगल में 6 टाइगर रह गए थे। अच्छा। तो मुझसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा, परवेज साहब इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए। क्योंकि मुझे शौक था, मैं पीलीभीत से स्कूटर से आकर के सुबह आ जाता था, शाम को लौटता था। कभी रास्ते में कोई अटैक किया? नहीं, कभी नहीं। उस दौर में टाइगर ही बहुत कम था। अच्छा, बहुत कम था। बाद के दिनों में कभी आमना सामना सड़क पर कुछ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पे थे, हम यहाँ लेटे हुए, यहाँ पर हमारी हट थी एक, यहाँ पर टाइगर बैठा हुआ है। अच्छा। नो प्रॉब्लम। नीचे आकर के जाड़ों में अक्सर टाइगर जो है वो अपने पंजे को सही करने के लिए, क्योंकि उसके बेवाइयाँ हो जाती हैं जाड़ों में, आपने देखा होगा नाखून पीले हो जाते हैं, पस आ जाता है जी। उसी तरीके से टाइगर भी जो है वो ओस में और पाला जब होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो अपनी जगह पर जो है बाहर निकल करके, चूँकि ये आप देखें ईंट है, यहाँ पे आकर के अपने पंजों को जो है वो करता है और ऐसी जगह पे बैठ जाता है जो जगह गर्म हो। तो ये जगह सब अपनी जगह पे उसी तरीके और ऊंचाई वाली है। और ऊंचाई वाली है, क्योंकि वो सुरक्षित है जी। कोई भी उसको नहीं दे सकता, वो सब तरफ देख रहा है। तो दोस्तों, परवेज साहब से आज की हमारी एक छोटी सी वार्ता, आगे हम फिर से वार्ता करते रहेंगे। फिलहाल सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों ने जो यह झील बनाया था, जिसकी ईंटें, जिसके पत्थर अभी भी आप देख रहे हैं, और यह बरसात का पानी किस तरह से शारदा नदी में जाएगा, और जो हट बनाए गए हैं जहां आकर के लोग रहते हैं, विश्राम करते हैं, इसकी बुकिंग कैसे होती है सर? इसकी बुकिंग ये असल में, चूँकि सवाल इस बात का, जब टाइगर रिजर्व हो जाता है जी, तो इसमें मानव का दखल इस जंगल में ख़त्म हो जाता है। बहुत सख्त कानून है। अच्छा। कि आप बगैर परमिशन के यहाँ दिख गए तो सेक्शन 50 में उसमें जो है वो आपका जुर्माना जो है वो जब्त तक आपका वाहन हो सकता है, सब कुछ है। तो सख्ती जब हुई, और इसको नेचुरल तरीके से जो है सर्वाइव होने का मकसद होता है टाइगर रिजर्व का जी, और टाइगर बेस मैनेजमेंट होता है। तो अब सवाल इस बात का है, जंगल के आसपास के बसे हुए लोग हैं, तो ये घुमा फिरा करके इस जंगल पे इनकी आजीविका थी जी। अब इनका ये है कि इनकी आजीविका पे है, बगैर इनके भी काम नहीं चलता, इनको हम डिस्पोजेस नहीं करेंगे, ये इसके हकदार रहे हैं। तो EDCs, इको डेवलपमेंट कमेटीज़ का जो है कंसेप्ट टाइगर रिजर्व में होता है हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं में, पूरी दुनिया में जहाँ रिजर्वेशन वो कंजर्वेशन का काम हो रहा है। तो ये EDC है। ये हमारा मकसद ये था उस वक्त में कि इसको जो है वो डेवलप किया जाए इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए, क्योंकि सन 94 के बाद में अब आज 30 साल हो गए। तो 30 साल में जो मेगा चेंजेस आए हैं, खाली शिकार कर कर जो है वो इसका जो है वो कई चेंजेस हुए। यहाँ पर जो है जब बंगाली 71 में आया तो अब उनका चूँकि बसा दिया गया टाइगर से बचने के लिए अपने आप को उन्होंने जो है इनको ख़त्म करना शुरू किया, पॉइजनिंग शुरू किया, तो ये टाइगर सब कम हुए। उसके बाद यहाँ आतंकवाद जब हुआ और नागा फोर्स जब आई तो नागा फोर्स ने जो है मार के खाना शुरू वही मार के, क्योंकि वो तो कच्चा मांस खाने वाले, हल्का, मतलब बंगालियों ने पहले मारा है। हाँ। फिर नागा फोर्स से वो जो फोर्स आई उसने जंगलों में उनका 3 साल कब्जा रहा। और आप ये देखिए कि आतंकवाद के नाम पे तो उनसे कभी भिड़ंत नहीं हुई आतंकियों से, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर है कि उनकी भिड़ंत जो है वो वाइल्ड लाइफ से होती रही, बड़ा नुकसान और उन्होंने यहाँ पर हमारी वाइल्ड लाइफ का नुकसान किया। हमने वो मेनका गांधी भी मारे होंगे? नहीं, हाथी का मूवमेंट यहाँ पर जो है वो कॉरिडोर है जी, नेपाल का। उधर नेपाल की सीमा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे जो है नेपाल की सीमा शुरू। तो दोस्तों, ये रहा, हम आगे फिर वार्ता करेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो पीलीभीत जिला, अभी 2 हाथी आए हुए हैं यहाँ नेपाल के, घूम रहे हैं। पीलीभीत मुख्यालय से कितना दूर है?
करीब 35 किलोमीटर। तो सर कोई नंबर बताना चाहेंगे अगर लोग आपसे जानकारी इस परिप्रेक्ष्य में जी करना हाँ, चाहें? 94-123 94-123 13107। 13107। धन्यवाद दोस्तों, मैं नंबर डाल भी दूंगा। और अच्छा लगा परवेज साहब, आपने हमें समय दिया और हमारा आप मार्गदर्शन लोग किया इसे। देखिए इसको, इस चीज़ को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को चाहिए, और ये इस चीज़ को आप जो है और भी बढ़ाना है, बढ़ाइए, आगे कराइए। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस प्राकृतिक धरोहर को, इस धरती की उस धरोहर को जो खुद जब धरती का निर्माण हुआ है तब से है, तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम, और ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। और प्राणी मात्र जी, और स्टेक होल्डर्स जो है उनके लिए जो है वो ऐसे प्रयास हो जो इनको रोजी रोटी भी मिलती रहे। और ठीक सर, सादर नमस्कार। नमस्कार।